चीन ने बनाया अपना खुद का आधुनिक विमान। रूस ने चीन को दी मात। अमेरिका के विमान ने बिखेरा जलवा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता भी होगा, किसी भी लड़ाकू विमान को ताकतवर उसकी दो ही चीजें बनाती है, जिसमें से पहली चीज है उसकी स्पीड और दूसरी चीज है उसके रडार से ज्यादा देर तक छुपे रहने की क्षमता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5th जनरेशन के उस विमानों के बारे में जो ज्यादा खतरनाक है, और उन विमानों की भी बात करेंगे जो अभी बनाए जा रहे हैं या जो बन चुके हैं। सभी विमानों को इससे लिस्ट में रखा गया है, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। F-35 लाइटनिंग 2, इसमें सबसे पहले नंबर 1 पर हमने इसको रखा है। इजराइल का यह एयरक्राफ्ट इतना ज़्यादा ताकतवर है और तेज है कि दुश्मन की पलक झपकते ही यह अपना काम करके वहां से निकल जाएगा और दुश्मन को खबर भी नहीं होगी। ऐसा ही कुछ हमें सीरिया में भी देखने को मिला था। आपको बता दें कि F-35 लाइटनिंग 2 एयरक्राफ्ट ने सीरिया में बमबारी की थी। यहाँ पर जितनी देर में लोग ये समझ पाते कि हो क्या रहा है, उतनी देर में ये विमान अपना मिशन पूरा करके वापस लौट चुका था। बाद में जब खुलासा हुआ तो लोगों को पता चला कि यह F-35 फाइटर जेट का कहर था। आपको हम बता दें कि अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन ने इस एयरक्राफ्ट को विकसित किया है। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टेल्थ पावर है। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टेल्थ पावर है। और आपको हम यह भी बता दें कि इस विमान का टेक ऑफ बहुत ही छोटे रनवे पर होता है और इसके बारे में मिलता है कि इसकी लैंडिंग हेलीकॉप्टर की तरह बिल्कुल सीधे हो सकती है। इस विमान को दुश्मनों के रडार को और सर्विलेंस सिस्टम को चकमा देना बखूबी आता है। अमेरिका ने इसकी कीमत $100 मिलियन से भी ज़्यादा रखी है और अब तक अमेरिका ने इसको सिर्फ और सिर्फ इजराइल को ही दिया है। F-22 रैप्टर, इसे भी अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन ने विकसित किया है और यह हमारे दूसरे नंबर की लिस्ट में शामिल होता है। F-22 रैप्टर रडार को चकमा देने में माहिर एक बढ़िया एयरक्राफ्ट है और साथ ही कई तरीके से खतरनाक हथियारों को अपने साथ ले जाने की क्षमता रखता है। अमेरिका इस विमान को किसी भी देश को नहीं देता है। यहाँ पर अमेरिका यह विमान किसी भी देश को देने से पहले बहुत ज्यादा सावधानी बरतता है। इस विमान को 5वीं पीढ़ी का सबसे खतरनाक विमान भी माना जाता है। यह विमान किसी दूसरे एयरक्राफ्ट को अपनी लोकेशन पता नहीं चलने देता है। आपको हम बता दें कि इस एक एयरक्राफ्ट की लागत लगभग $150 मिलियन से ऊपर की जा रही है। सुखोई चेकमेट, रूस का यह एयरक्राफ्ट अभी तक वायुसेना में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन खबर निकल कर आ रही है कि ग्राउंड टेस्ट के बाद यह 2023 में अपनी पहली उड़ान भरेगा। यह विमान अलग अलग रेंज में फायर करने वाली 5 मिसाइलों को अपने साथ लेकर उड़ सकता है। यह एयरक्राफ्ट उड़ान के दौरान मिसाइलों को लॉन्च करने वाली और 8.5 टन भारी हथियार को ले जाने की क्षमता रखता है। रूस के इस विमान को टेक ऑफ करने के लिए भी बहुत छोटे रनवे की जरूरत पड़ती है और यही चीज इस विमान की खास बात भी मानी जा रही है। इस विमान को 5th जनरेशन के हल्के लड़ाकू विमान के रूप में विकसित किया गया है। यह विमान को बनाने वाली कंपनी का दावा है कि यह विमान एक साथ 6 जगहों पर वार कर सकता है, फिर वह जमीन हो या पानी हो या फिर आसमान हो। चेकमेट की कीमत लगभग $25 मिलियन अमेरिकी होगी और इसके बारे में मिल रहा है कि रूस इसे 2026 तक दूसरे देशों को भी बेचना शुरू कर देगा। सुखोई Su-57, यह एयरक्राफ्ट भी रूस का ही एक एयरक्राफ्ट है। रूस के लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी ने Su-27 के अपग्रेड वर्जन में Su-57 को बनाया है। रूस के सुखोई 57 को हर मायने में अमेरिका के F-35 से बेहतर बताया गया है। रूस का यह विमान सिर्फ मिसाइलों को ही फायर नहीं करता है, बल्कि यह विमान हाइपरसोनिक जैसी मिसाइलों को भी फायर करने में सक्षम है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक यह पता चलता है कि रूस के इस विमान का मास प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है और खबर निकल कर आ रही है कि यह हमें जल्दी रूस के फोर्स में भी उड़ता हुआ दिखाई देगा और कुछ साल बाद इसे रूस अंतर्राष्ट्रीय हथियारों के बाजार में बेचना भी शुरू कर देगा। और इसके बारे में मिल रहा है कि यह लड़ाकू विमान खर्च के मामले में अमेरिका के F-35 से भी सस्ता है। यह आफ्टर बर्नर का उपयोग किए बिना ही 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकता है। और आपको हम ये भी बताते चले कि इसकी सबसोनिक रेंज 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ग्राउंड टेस्ट के बाद यह विमान अपनी पहली उड़ान 2023 में भरेगा। J-16T,
यह एयरक्राफ्ट चीन का एयरक्राफ्ट है और इसके बारे में मिलता है कि चीन ने अपने J-15 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करके J-16T एयरक्राफ्ट को बनाया है। यह एयरक्राफ्ट ट्विन सिस्टर और ट्विन इंजन वाला एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है और आपको हम बताते चले कि चीन ने इस विमान को तब बनाया था जब भारत और चीन का तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और यह एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में माहिर बताया जा रहा है। इस फाइटर जेट का इस्तेमाल हमला करने के लिए भी किया जा सकता है और बचाव के लिए भी किया जा सकता है। दोनों तरह में इसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस विमान के बारे में मिल रहा है इसमें पहले जो भी चीन के पास विमान थे सबसे ज़्यादा आधुनिक विमान इसी को ही बताया जा रहा है। इसमें चीन के दूसरे लड़ाकू विमान की तुलना में फायर कंट्रोल सिस्टम और रडार ऑपरेशन सिस्टम को अपग्रेड किया गया है और चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में यह बताया गया है कि चीन अपने इस विमान को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए जंग की तैयारी कर रहा है। आपको यह भी बता दें कि चीन का पूरा इरादा है कि जंग के माहौल में ये J-16T के साथ अपने J-20 विमान को उतारेगा। J-20 जैसा कि आप समझ ही गए होंगे यह विमान भी चीन का विमान होने वाला है। ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो किसी भी मौसम में दुश्मनों के ऊपर कहर बरसा सकता है। यह विमान वजन में काफ़ी ज़्यादा हल्का है और काफ़ी तेज भी है और इसके बारे में मिल रहा है कि चीन अभी इसको और भी ज़्यादा अपग्रेड करने की कोशिश में लगा हुआ है। चीन अपने इस एयरक्राफ्ट में 2D नोडल को लगाने जा रहा है जिससे विमान का हीट टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाए और साथ ही इंजन की शक्ति भी बढ़ जाएगी। अभी तक अमेरिका ही अपने विमानों में यह तकनीक का इस्तेमाल करता हुआ आ रहा है। फिलहाल इस समय चीन का जो सबसे आधुनिक हथियार है उसमें से J-20 भी एक माना जाता है। इस विमान में लेजर गाइडेड बमों की तैनाती के साथ सैटेलाइट गाइडेड बम भी तैनात है और इसकी स्पीड के बारे में जो खबर निकल कर आ रही है उसमें यह पता चलता है कि इसकी स्पीड 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह बिना किसी परेशानी के 45,000 फुट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और इस विमान को बनाने की लागत 110 अमेरिकी डॉलर बताई जा रही है। मित्सुबिशी X2 शिनशिन जापान इस विमान की शुरुआत से ही अपनी 5वीं पीढ़ी के पहले विमान की शुरुआत कर रहा है। बताया जा रहा है कि यह विमान 2 इंजन वाले स्टील टेक्निक से लेस होगा, साथ ही यह एक पायलट द्वारा उड़ाया जाएगा। इसकी अधिकतम स्पीड 2570 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और यह विमान 50,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम होगा। इसके अंदर बताया जा रहा है कि 2 भारी टैंक लगाए जाएंगे और यह 9000 किलोमीटर तक दूरी में दुश्मनों को आसानी से भगाने का दम रखेगा और इसके बारे में यह भी मिल रहा है कि यह 751 किलोमीटर तक का रेडियस क्षेत्र कवर कर सकता है। इसके बारे में खबर निकल कर आ रही है कि 2016 तक इसकी एक ही यूनिट बनाई गई थी और 22 अप्रैल 2016 को इसका फ्लाइट टेस्ट भी हुआ था। वैसे तो जापानी मीडिया की तरफ से इस विमान को लेकर कोई खास खबर निकल कर नहीं आई है। आपने जाना कैसे हर देश यहाँ पर अपने अपने लड़ाकू विमानों में काम कर रहा है और उन्हें भी ज़्यादा एडवांस बनाने की कोशिश में लगा है, चाहे फिर वह चीन हो या फिर कोई और देश। सब अपने आप को मजबूत करने की होड़ में दौड़ चुके हैं, इसलिए हर देश अपने अपने खुद के विमान बनाने पर फोकस कर रहा है। ठीक इसी तरह भारत भी अपने खुद के विमान को बनाने में लगा है और हमें उम्मीद है कि जल्दी भारत भी इनसे अच्छा हथियार बनाकर दुनिया के सामने रख देगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।